श्रवण कुमार ने विवादित बयान देते हुए बीजेपी पर इसका श्रेय लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जीत गए तो क्रेडिट ले रहे हैं, हार जाते तो दूसरे पर इसे डाल देते, कोई दुर्घटना हो जाती है तो दूसरे पर, और निकल गए तो सब उनका। ये बीजेपी की रणनीति है। फाइनल मैच में हार गए तो कुछ नहीं कहा। श्रवण कुमार ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए। अगर देश में कोई शुभ काम हो तो उनको नहीं जाने देना चाहिए। तो हार गए क्रिकेट में तो क्रेडिट लेना चाहिए। मोदी जी के बारे में कुछ विद्वान लोग, कुछ जो सनातन धर्म के प्रमुख हैं, जो लोग सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं, वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। तो भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई देश में अगर शुभ काम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री न दिखे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तो हार गए क्रिकेट में। देखिए, मंत्री श्रवण कुमार की तरफ से एक विवादित बयान, और अब इस बयान के बाद सियासत का गरमाना भी साफ तौर पर नजर आता है। बीजेपी और पीएम मोदी पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि रेस्क्यू का क्रेडिट लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, सभी सुरक्षित। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे पहले तो ये कि क्या अब ऐसे विषयों पर भी राजनीति इस रूप से होगी? देखिए, ये इंडिया घमंडी अलायंस वाले जितने हैं, इनका क्रूर चेहरा तभी सामने आ गया था जब कल मजदूर निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे और ये प्रधानमंत्री मोदी पे तंज मार रहे थे कि कभी हरे फ्लैग लेके, कभी कुछ कह के, कभी कह रहे थे कि साहब फोटो खिंचाएंगे। तो उसी चरित्र में, उसी क्रम में एक और बात, तो ठीक है, चक्कर क्या है कि गोबर के ढेर पे आप ईंटा फेंकिएगा तो छींटे आपको ही पड़ेंगे। तो इनको अपना गोबर का ढेर बढ़ाने दीजिए, जनता इनको साफ कर देगी। इनको पत्थर मारने की जरूरत क्या है? हमें छींटे लगने का कोई शौक नहीं है। ये सब उसी दूषित मानसिकता के लोग हैं जिनको कुछ से कुछ कहना है। अजय जी, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब भी कोई ऐसा मौका हो, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या फिर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन हो, क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी के लोग दौड़ने लगते हैं। बीजेपी हर बात का श्रेय प्रधानमंत्री को देने लगती है। ये परिपाटी गलत शुरू कर दी गई है। अजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है जी। मैं कह रहा हूँ 1971 का युद्ध भारत में जीता था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। क्रेडिट किसको मिला था? दुर्गा किसे कहा गया था? इंदिरा गांधी को। राजीव गांधी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, किसको क्रेडिट मिलता है? अरे और तो छोड़िए, उत्तराखंड के जब बाढ़ आई हुई थी तो बाढ़ में जाने वाले ट्रकों को रोकवा दिया गया था फोटो ऑप करवाने के लिए। तो यहाँ क्रेडिट लेने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है वो विश्व में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है कि 17 दिन के बाद सब लोगों को जिंदा निकाला गया, और प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे थे। और दूसरी बात बताओ, तो यहाँ क्रेडिट लेने की हो ही नहीं है, यहाँ पे तो काम करने की। और कल पहली बार इस देश ने देखा, इस देश के संसाधनों पे पहला हक गरीबों का है, अल्पसंख्यकों का या बहुसंख्यकों का नहीं है। कल ये साबित किया गया कि इस देश के संसाधनों का पहला हक गरीबों का है। जब अमेरिकन मशीन पहुंचाई गई टनल में, जब चिनूक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचाए गए, जब देश के तमाम संसाधनों को झोंक दिया गया 41 जिंदगियों को बचाने के लिए, अगर ये बात समझ में नहीं आती है किसी निरामिष मूर्ख के, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी अजय आलोक का सीधे तौर पर यह कहना कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ खड़े होना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली भी है, सोच भी, और इस पर इस तरह की ओछी राजनीति बयानों के जरिए किसी को नहीं करनी चाहिए। मंत्री श्रवण कुमार के दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए नसीहत दी है और कहा कि प्रधानमंत्री कोई शुभ अशुभ देखकर कहीं नहीं जाते हैं, वो हर उस जगह जाते हैं जहां जनता को उनकी जरूरत रहती है। प्रयास को सफल प्रयास बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कराने का काम करते हैं। चाहे वो साइंटिस्टों का मामला हो, जब सैटेलाइट का इश्यूज आया उसमें भी बढ़ चढ़कर उन्होंने समर्थन देने का काम किया, और क्रिकेट के भी मामले में अशुभ तो स्वाभाविक, हमने कहा है कि इंडी गठबंधन के लिए नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से अशुभ है।
तो श्रवण कुमार की तरफ से जिस तरीके से बयान दिया गया कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो क्रेडिट लेने की होड़ में लगे होते हैं, शुभ और अशुभ कार्य के साथ कैसे ये जुड़ जाते हैं, इस बयान के बाद अब देखिए सियासत कैसे गर्म हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता मंजीत जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत मंजीत जी आपका। मंजीत जी, आखिर ये किस तरह के प्रचलन कह लीजिए, परिपाटी कह लीजिए, राजनीति भी एक बेहतर स्थिति में की जा सकती है, आखिर इस तरह के बयान क्यों? अरे प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने देश की हालात क्या हो गई, या किसानों के मामले में, नौजवानों के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में, तो सवाल तो उठना लाजमी ही है। अगर जनता को उन्होंने भरोसा देश की जनता को दिया था कि हम देश के नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी को हम दुगनी करेंगे, देश को बेरोजगारी से हम दूर करेंगे, हम महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, तो एक भी जब अपनी बातों पर वह खड़ा नहीं उतरे तो शुभ अशुभ की तो बात होगी ना। कि प्रधानमंत्री जी अपने एक भी वचन का निर्वाह उन्होंने देश की जनता के सामने जो वादा किया एक भी पूरा हुआ नहीं किए, और चले गए थे वहाँ फाइनल वर्ल्ड कप जिताने के लिए गए थे, अपने शोहरत बताने गए थे कि हम जा रहे हैं, इंडिया की टीम जीत रही है, और अपने पूर्वजों के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री जी जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम नाम रखा, तो शुभ अशुभ की तो बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेडीयू प्रवक्ता मंजीत सिंह कह रहे हैं कि शुभ अशुभ वाली बात तो है, और इसीलिए ऐसे आयोजनों से, ऐसे प्रायोजनों से प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए जाने से।